रात काफी होगी है, जाइए सो जाइए। सो जाओ? अरे कैसे सो जाओ, यहाँ नींद नहीं आ रही है मुझे और आप कह रहे हैं सो जाओ। कैसे नियम, कैसे मानदंड? विद्यालय को संचालित करने के लिए कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए। यहां तो छात्रों की संख्या कम है। साहब, अब जितने विद्यार्थी गांव में हैं उतने ही तो आएंगे ना यहाँ पे। ये पूरा सच नहीं है साहेब, ये पूरा सच नहीं है। इस गांव में कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस पाठशाला में भेजना चाहते हैं, लेकिन इस पाठशाला को देख के, यहाँ के सुविधाओं को देख के वो अपने बच्चों को इस पाठशाला में नहीं भेज रहे हैं। अब मुझे ही ले लीजिए, मेरे बेटे की पढ़ाई मुझे आधे में रोकनी पड़ी। उसे पढ़ाने के लिए एक अध्यापक को वाड़े पे नियुक्त करना पड़ा। हाँ, जब मैं अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तब की बात जाने दीजिए, वो तो पुरानी बात हो गई। लेकिन आज देखिए इस विद्यालय को, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है। आप स्वयं जांच लीजिए। देखिए, तुम्हें जितना बोलना था मेरे सामने बोल चुके माधव, आज तो केवल मैं बोलूंगा। हरिओम। इन कामों का नींद आने से क्या संबंध? पेड़ों की छटाई, घास की निकाई, खाद पानी, क्या ये सभी मेरे इलाज का हिस्सा है? बच्चों, क्या तुम लोग इस पुस्तक से पढ़ते हो? हाँ। ये क्या है? आप बच्चों को पुराना पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं? अरे रे, आजकल तो हर विद्यालय में नया पाठ्यक्रम आ गया है, और इस पुराने पाठ्यक्रम से बच्चे क्या सीखेंगे? देखिए, नई पुस्तक। हरिओम हरिओम। अब ये मत कहना अध्यापक जी कि पैसों की कमी थी, और अगर थी भी तो आप मेरे पास आते, मैं पैसे दान में दे देता इस विद्यालय के लिए। इन्हें अंदर क्यों नहीं पढ़ाते? अंदर घर है मेरा। क्या आप घर में विद्यालय चला रहे हैं? ये तो अति है। यहां तो विद्यालय ही नहीं है, तो फिर ये ढोंग क्यों? पाठशाला कोई परचून की दुकान नहीं है कि घर के एक हिस्से में चला ली। ये ब्रिटिश सरकार के नियम के विरुद्ध है। साहब, देखिए, मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है जहां मैं बच्चों को पढ़ा सकूं।
और विद्यार्थियों के माता पिता के अनुमति के बाद ही मैं इन्हें यहाँ पढ़ा रहा हूं। हरिओम हरिओम अध्यापक जी, माता पिता की नहीं, ब्रिटिश सरकार की अनुमति चाहिए होती है विद्यालय को चलाने हेतु। क्या आपके पास ब्रिटिश सरकार की लिखित अनुमति है? आप ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने में नियमों का उल्लंघन कैसे हो सकता है? ब्रिटिश सरकार की नजरों में तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अध्यापक जी सुनिए, इनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे वो सिखा रहे हैं, और आप उसके लिए पैसे भी ले रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। फिर आपकी दी हुई शिक्षा की कोई व्यावहारिकता नहीं है अध्यापक जी। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो आप बताइए, आपके विद्यालय के कितने पढ़े हुए बच्चे महाविद्यालय गए हैं? हाँ, या आपके विद्यालय के कितने बच्चे मैट्रिक की परीक्षा में बैठे? महाविद्यालय मैट्रिक नहीं साहब, देखिए ये एक छोटा सा गांव है और यहां से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। अरे जाएंगे तब ना अध्यापक जी, जब आप उन्हें उसके लिए तैयार करेंगे। अरे आप यहां क्या पढ़ाते हो, किसी को कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन विद्यार्थियों को क्रांतिकारी बनाना चाहते हो? पहले ही बहुत क्रांतिकारी हैं, मुझे और नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस विद्यालय को अभी इसी समय बंद कर रहा हूं। और सुनिए, इस विद्यालय को दोबारा खोलने का प्रयास मत कीजिए। हरिओम। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। क्या आप मेरे लिए कुएं से पानी भर लाएंगे?
लाता हूं। साई वो आज पानी भर के लेके आना और मेरी नींद ना आना, इससे मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। बैठो। साई वो आज माधव के साथ जो कुछ भी हुआ केवल इसलिए क्योंकि उसने मेरी मदद की, मेरे लिए पैसे इकट्ठा किए और सरकार चाहकर भी मेरी जमीन हड़प नहीं पाए और बौखलाहट में आकर माधव की पाठशाला बंद करवा दी, जिसके कारण सिर्फ माधव ही नहीं बल्कि उसका परिवार, पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चे सभी प्रभावित हुए हैं। साईं, मुझे अपने बचाव में बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। आप ही बताइए, क्या ये उचित है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूंगा। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं अपना गुजारा कैसे भी कर लेता, लेकिन बात भामा और उससे भी अधिक उद्धव की परवरिश की है। मेरे पूरे परिवार की परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं ये जिम्मेदारी निभाने में अपने आप को बेबस और असहाय पा रहा हूं। साईं, श्यामा, आज तुम कृष्ण कुमार जी को मेरे पास लेकर आए थे सुबह। उस समय उनकी जो दशा थी, क्या तुम उससे भी अधिक असहाय हो? कई रातों से नींद नहीं आ रही साई, दिन में भी नींद नहीं आती। लेकिन क्यों? वही तो जानने आया हूं साई। नहीं साईं, उनकी हालत तो बद से बदतर थी। लेकिन फिर भी वो खुद को असहाय नहीं मानते, जबकि बहुत सी कठिनाइयों का सामना करके वो मुझ तक पहुंचे हैं। तुम जानते हो, रास्ते में उनकी बैलगाड़ी की धुरी टूट गई, फिर भी वो चलते रहे पैदल। हालात बदतर थे, खुद का होश नहीं था, लेकिन उनके मन में मदद मिलने की चाह थी और इसलिए वो खुद की मदद करते रहे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? नहीं साईं। बेबसी, लाचारी, ये सब मन की स्थिति है, एक सोच है, एक धारणा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम लाचार हो, बेबस हो, तो तुम हो, और अगर तुम सोचते हो कि तुम लाचार बेबस नहीं हो, तो फिर तुम नहीं हो। और इससे पहले भी तो तुम्हारे जीवन में इससे भी अधिक बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, तुमने ही सामना किया है उनका। क्या तुम उन परेशानियों से नहीं उबर पाए? बोलो। सब आपकी और भगवान की कृपा थी साईं, वरना मैं तो उनको। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। और याद करो, वो तुम ही थे जिसने परेशानियों से लड़ने का, जूझने का संकल्प लिया था। हार ना मानने का फैसला किया था उसने। चिंता में डूबने के बजाय कर्म पर विश्वास किया था तुमने, और तभी उस ईश्वर ने भी तुम्हारी मदद की थी। आज एक बार फिर तुम्हें वैसा ही करने की जरूरत है। हाँ साईं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हालात से लड़ूंगा, टूटूंगा नहीं। अगर मैं आपसे मिलने से पहले वाला माधव होता
तो हाँ, जरूर टूट जाता। लेकिन अब मैं आपका श्यामा हूं। आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मेहनत करूंगा मैं, और जरूरत पड़ी तो अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी भी करूंगा। क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो फिर उद्धव को क्या सीख मिलेगी? कई बार हम परिस्थितियों से हार मान लेते हैं और उन्हें बदलने के लिए उस परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये वो विपरीत परिस्थितियां ही हैं जिनके जरिए वो ईश्वर हमें बदलना चाहता है, एक नई राह दिखाना चाहता है हमें। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई पाटिल जी, अगर मेरे लिए कोई भी काम हो तो मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके खेतों में काम करने के लिए भी तैयार हूं। ये तुम क्या कह रहे हो माधव? मजदूर के रूप में तुम्हें काम पे मैं कैसे रख सकता हूं? तुम एक अध्यापक हो। देखो, तुम्हारे लायक हम कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। कोई भी काम कितनी लगन, कितनी मेहनत, कितनी तन्मयता से किया जाता है, ये भावना ही उस काम को छोटा या बड़ा बनाती है। और जो भी काम इज्जत के साथ सर उठाकर समाज में जीने का मौका दे, वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। उस काम को करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है साई, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सही है तो मैं तैयार हूं। तो चलिए, मैं आज से ही काम करना चाहता हूं, ताकि कुलकर्णी सरकार को भी तो पता चले कि वो मुझे एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रख सकते। प्रणाम सर। राम जी भला करे। लोगों ने तो कहा था कि साई के पास जाती सबकी समस्या दूर हो जाती है। वो चमत्कारी है, तो फिर मेरे साथ इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? इलाज करने की जगह मजदूर बनाकर दिन भर काम करवा करवा के थका दिया है मुझे। साई, अब क्या करूं? अब कुछ मत करिए, रात काफी हो गई है, जाइए सो जाइए। सो जाऊं? अरे कैसे सो जाऊं? यहां नींद नहीं आ रही है मुझे और आप कह रहे हैं सो जाओ।
साई तो घोड़े बेचकर सो गए। मैं क्या करूं? हो सकता है साई ने मुझसे इतना काम इसलिए करवाया हो ताकि मैं उन्हीं की तरह थक कर जल्दी सो जाऊं। अजीब मुसीबत है। थका हुआ भी हूं, शरीर भी बुझिल है, फिर भी आंखों में नींद नहीं आ रही। सबने कहा था साई से जाकर मिलो, और क्या किया साई ने? नौकर बना के रखा है मुझे। इतना बड़ा व्यापारी यहां साई की लेंडी बाग में माली बनकर बागबानी कर रहा हूं। कभी पानी भरकर ला रहा हूं, कभी झाड़ू लगा रहा हूं। क्या ये सब काम मुझे शोभा देता है? शर्म नहीं आती आपको ऐसे सोते हुए? मैं आपके पास मेरी नींद न आने की समस्या का समाधान पाने आया था। ये उम्मीद लेकर आया था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने मेरी मदद करने की कोशिश भी नहीं की। नौकर बना के रख छोड़ा है मुझे। क्या आप जानते हैं कि आपको नींद क्यों नहीं आती है? अगर पता होता तो आपके पास क्यों आता मैं इलाज के लिए? कोई बीमारी होगी ना मुझे नींद ना आने की। कोई बीमारी नहीं है आपको। आपको नींद ना आने की वजह आपकी ये पोटली है। इस पोटली में रखे धन के कारण नींद नहीं आती है आपको। आप अपनी इस पोटली, इस धन को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बस इसीलिए अपनी छाती से हर समय इसे लगाए फिरते हैं। और इसी पोटली ने ही आपकी रातों की नींद, चैन सब कुछ छीन लिया है आपसे। सही, मेरा धन मेरे पास सुरक्षित है, इसलिए मेरे पास रखता हूं। इसका मेरे नींद न आने से कोई संबंध नहीं है। संबंध है कृष्ण कुमार जी। आइए, मैं आपको दिखाता हूं। पता नहीं कहां ले जाएंगे अपने साथ। आइए मेरे साथ। सो जाओ बेटा। भाई, पापा क्या करेंगे अब? तुम चिंता मत करो। जो पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं ना, वो कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेते हैं। तुम सो जाओ। और कुलकर्णी सरकार ने अगर हमें घर से निकाल दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मैं हूं, तुम्हारे बाबा है ना ये सब सोचने के लिए। तुम परेशान मत होना। चलो अभी सो जाओ।
उद्धव को तो शांत करा दिया, लेकिन अपने आप को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं? मुझे भी तो यही चिंता खाए जा रही है कि अब क्या होगा हमारा। भामा, साईं कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और मैंने पाटिल जी से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि वो मुझे अपने खेतों पे मजदूर के रूप में रख लें। उदास मत हो, जब तक साईं हमारे साथ है हम पे कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। साईं का आशीर्वाद हमारे साथ है। सोचो। आप भी बैठ जाइए। अपने हाथ में मुट्ठी पर रेत लीजिए और उसे ऐसे पकड़िए जैसे वो आपकी पूंजी हो। इससे मेरी नींद न आने की समस्या हल हो जाएगी। प्रयास किए बिना परिणाम का पता चला है कभी? आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। अगर ये आपका धन होता तो आप इसे और भी कस के पकड़ते। सारी रेत फिसल कर नीचे गिर गई। एक बार फिर से प्रयास कीजिए। मैं तो कहता हूं कि एक कोशिश और कीजिए। सुना था साई के इलाज करने का तरीका अनूठा है, लेकिन ये भी कोई तरीका है भला? शायद साई मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं। अगर मैं सफल रहा तो जाकर मेरा इलाज शुरू करेंगे। सही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? ये जो रेत आपकी मुट्ठी में बची है, ये है आपका धन। और जो रेत नीचे गिर गई, वो है आपकी मानसिक शांति। धन से मोह जितना ज्यादा होगा, उस पर पकड़ जितनी ज्यादा होगी, मानसिक शांति उतनी ही कम होगी। क्या आप जानते हैं, आप अपने धन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बहुत लोभ, बहुत मोह है आपको अपने धन से। मैं खुद भी मानता हूं कि जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन केवल इसे ही अपना जीवन मत बना लीजिए। जब धन खोने का डर जाएगा, तभी मानसिक शांति आएगी। आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आपको लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं रोज सो पाऊंगा? एक बार प्रयास तो करके देखिए। आइए मेरे साथ।
साई अब तो पोटली की चिंता भी छोड़ दी, तो भी नींद नहीं आ रही। तब तो आपके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप एक बच्चे की तरह सो सके। बच्चे से याद आया सही, बचपन में जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, तब मुझे आई लोरी गाकर सुनाती थी और मैं सो जाता था। सच में आज मुझे आई की लोरी की बड़ी याद आ रही है। भीनी भीनी निंदिया के सपनीले गाँव में सौंधे सौंधे सपने हैं महकते हवाओं में। भीनी भीनी निंदिया के सपनीले गाँव में सौंधे सौंधे सपने हैं महकते हवाओं में। सो जा मेरे लाडले तू ममता की छाँव में। सो जा मेरे लाडले तू ममता की छाँव में। ओ चदरिया विश्वास की आज सिर पे ओढ़ के तोड़ डोरी जगत की ये फिक्र सारी छोड़ के। उलझनों की गठरी तेरी रख दे मेरे पाँव में। सो जा मेरे लाडले तू ममता की छाँव में। धन के वो महल तेरे जन जन का घेरा। तन का ये डोला तो है क्षण का ही बसेरा। कुछ नहीं तेरा यहाँ सांस के इस दांव में। सो जा मेरे लाडले तू ममता की छाँव में। रात है अज्ञान की तो सवेरा
तुम इसे पीछे से धकेलना और मैं आगे से खींचता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं अध्यापक जी, बहुत मेहनत वाला काम है। आप एक काम कीजिए, पीछे से हल पकड़ के मेरी मदद कीजिए, मैं आगे से हल खींचता हूँ। रहीम, मैं अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता हूँ कि अपना काम स्वयं करें, और अगर खुद ही मैं अपना काम नहीं करूंगा तो धिक्कार है मुझ पे। तुम पकड़ो, मैं चलाऊं। क्यों ऐसा होता है कि इस संसार में सत्यवादी लोगों को इतने कष्ट उठाने पड़ते हैं? इतने साल बीत चुके हैं लेकिन परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है। आप स्वयं जांच लीजिए। अब ये मत कहना अध्यापक जी कि पैसों की कमी थी, और अगर थी भी तो आप मेरे पास आते, मैं पैसे दान में दे देता। अरे आप यहां क्या पढ़ाते हो, किसी को कुछ पता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन विद्यार्थियों को क्रांतिकारी बनाना चाहते हो? पहले ही बहुत क्रांतिकारी हैं, मुझे और नहीं चाहिए। इसलिए मैं इस विद्यालय को अभी इसी समय बंद कर रहा हूं। पाटिल जी, इनसे अच्छा गुरु हमारे बच्चों के लिए और कोई नहीं हो सकता है। इनको ऐसी हालत में देख के बहुत दुख हो रहा है। जब अध्यापक जी खुद हार नहीं मान रहे तो फिर हमें उन पे तरस क्यों आ रहा है? माधव पे तो हमें गर्व होना चाहिए। नींद पूरी हुई? जी सही, लेकिन आपकी नींद खुली तो मुझे भी जगा देते। बहुत दिनों बाद सोए थे आप, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा।
अध्यापक जी, पूरा हो गया। मैं खाद लेकर आता हूं। ठीक है। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कोई परेशानी? जी अध्यापक जी, मैंने कुल मिला के यही कोई 2 पहर अप्पा जी के खेतों में, 1 पहर हरि भाव के खेतों में और लगभग आधा पहर पंडरी भाव के खेतों में काम किया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किससे कितने पैसे लेने हैं मुझे। ये तो बहुत आसान है। आओ, मैं तुम दोनों को सिखाता हूं हिसाब कैसे करते हैं। आओ मेरे साथ आओ। जी। बैठिए, मैं आप लोगों को हिसाब करना सिखाता हूं। इतना सब होने के बावजूद भी माधव जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। सच क्यों सही, बचपन में मेरी आई लोरी सुनाती थी, बड़ी चैन की नींद आती थी। बिल्कुल वैसी ही नींद बीती रात आई मुझे। जो काम मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे वैद्य भी नहीं कर पाए, वो काम अपने एक रात में करके दिखाया। साई, बीती रात आपने मेरी पोटली मुझसे दूर करवा दी। तब मैंने मन में एक बात बिठा ली कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बेफिक्र होकर सो सकता हूं। अब मेरी समझ में आ गया कि किसी भी चीज का अत्यधिक लगाव, उसका मोह अच्छा नहीं है। कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है, जानते हैं साई? मैं मेरी अनिद्रा के बारे में लोगों से जब बात करता था तो लोग कहते थे, अरे तुम्हें किस बात की चिंता है, क्या कमी है तुम्हें? भगवान ने दिया हुआ तो सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? लोग समझ ही नहीं पाए कि पैसों की वजह से मैंने बचपन में कितने दुख झेले हैं। बरसों की कड़ी मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद मैं जब अमीर बना तो मुझे पैसों से लगाव हुआ। हर खुशी में पैसों से तोलने लगा। पैसा है तो हर खुशी में खरीद सकता हूं। एक एक पैसा जोड़ता गया, लेकिन मन में एक डर भी था कि ये मेरा पैसा मुझसे दूर हो जाएगा तो मुझे फिर से वो बचपन के दिन देखने पड़ेंगे। इस डर से मैं पैसे की हिफाजत में लग गया और ये मेरा कब जुनून बन गया मुझे पता ही नहीं चला। कृष्ण कुमार जी, परिश्रम से कमाया गया पैसा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। पर हाँ, जुनून किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता है, फिर चाहे वो धन का हो, मान का हो, सम्मान का हो या फिर किसी इंसान का। आपने इसका एहसास करा दिया है साई।
आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। अपनी कुछ जमीन आपको दान देना चाहता हूँ। कई सारे गांव में मेरी कई बीघा जमीन पड़ी है, शिरडी में भी है। पिछले 10-12 सालों से मैं उसे देखने भी नहीं आ पाया। पिछले कई सालों से उस पर खेती भी नहीं हुई, ऐसी ही बंजर पड़ी हुई है। और मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर मैं एक मकान बना दूं और उस मकान में आप आकर रहें। मैं तो बैरागी हूं कृष्ण कुमार जी। बैरागी के लिए क्या आज़म, क्या मकान। मैं बहुत खुश हूं इस द्वारका माई में। पर हाँ, फिर भी अगर आप दान देना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो दान लेने के योग्य हो, जिसे आपकी जमीन की आवश्यकता हो। क्योंकि जरूरतमंद को दिया गया दान, सुपात्र को दिया गया दान ही पुण्य फल देता है, अन्यथा व्यर्थ ही होता है वो। आपकी बात से मैं सहमत हूं सही, लेकिन सही इंसान कौन है, कौन योग्य है, ये मैं कैसे पहचानूंगा सही? शिरडी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो जरूरतमंद है, उनमें से उस इंसान को मैं कैसे ढूंढूंगा? कोई ऐसा व्यक्ति ही सुपात्र हो सकता है, दान लेने के योग्य हो सकता है जिसे दान की जरूरत हो, और जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो। वही आपकी जमीन के महत्व को समझेगा, आपकी जमीन का सदुपयोग करेगा दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए, ना कि केवल अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग करेगा। ऐसा कौन होगा? प्रयत्न किए बिना परिणाम का पता चला है कभी? प्रयास कीजिए। कहां मिलेगा योग्य याचक? इनसे ज्यादा जरूरत और किसे होगी? भाई को दे दे भाई। दे मेरा फल दे, वापस दे। कैसा स्वार्थी व्यक्ति है ये, बच्चे से भी फल छीन लिया। मेरी 3 बेटियां हैं। मेरी इच्छा है कि अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी दामाद को कुछ दे पाता। चाचा बेफिक्र रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके इरादे तो नेक है, मगर अपने परिवार के लिए है। जबकि साईं ने कहा था कि सच्चा याचक वो होता है जो जनहित के बारे में सोचता है। बेसहारा पशुओं के लिए एक छोटा सा बसेरा बनवाना चाहता हूँ। द्वारका माई में एक है, लेकिन उसमें ज्यादा जगह नहीं है। अगर मेरे पास और थोड़े पैसे होते तो जरूर बनवा देता। ये सही लग रहा है, मैं इसे दान दे सकता हूं। अरे भाई साहब, आपने बनवाया क्यों नहीं? कैसे बनाऊं? जितने पैसे कमाता हूँ उतने राशन पानी में खर्च हो जाते हैं, फिर मेरा घर कैसे चलेगा? थोड़ा और चक्कर लगा लेता हूं, शायद जैसे साईं ने कहा है वैसा परोपकारी इंसान मिल जाए। अध्यापक जी, रुकिए रुकिए, मैं खुद कर लूंगा। वो मजदूर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप जाइए। शक्ल तो अध्यापक जी जैसी लग रही है, जिन्होंने मेरी मदद की थी, मुझे द्वारका में ही लेके गए थे।
नहीं नहीं, वो तो पढ़े लिखे समझदार इंसान है और उनकी तो पाठशाला है, वो क्यों भला मजदूरी करेंगे? होगा कोई, मुझे क्या। सुनिए भाइयों, दोपहर हो चुकी है, खाना खा लीजिए। आप चलिए, मैं आता हूं। अब बस भी करो माधव, चलो खाना खा लो आराम से। अभी नहीं पाटिल जी, मुझे ये काम आता नहीं ना, तो मेरी गति दूसरों से थोड़ी धीमी है। जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं। मुझे अभी और बोरियां रखनी है, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा। काम के पहले दिन सब लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खाना नहीं खाओगे। देखो, तुम एक अध्यापक हो, मान लो तुम्हारी पाठशाला में किसी विद्यार्थी का पहला दिन हो और तुमने कोई सवाल दिया हो और उसका उसे जवाब ना आता हो, तो क्या तुम उसे डांटते हो? नहीं ना। फिर शरीर पर अत्याचार क्यों? उसे भी तो ऊर्जा चाहिए। क्या आप तुम्हारे बाबा हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे? पता नहीं परी, अब तो बाबा पक्का के खेतों में काम करने लगे। फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा? कौन हमें शिक्षा देगा? शिक्षा तो अध्यापक जी ही देंगे। लेकिन पाठशाला तो बंद हो गई है साईं, फिर हम कैसे पढ़ेंगे? पाठशाला बंद हुई है, पढ़ाई तो नहीं। और पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है। तुम चाहो तो अभी भी अपने अध्यापक जी से पढ़ सकते हो। लेकिन कहाँ? वहां जहां तुम्हारे अध्यापक जी हों। जाओ वहां, करो उनसे निवेदन। हो सकता है वो तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, कुछ समय निकाल लें तुम्हारे लिए। चलो। ये बच्चे कहां जा रहे हैं? इन्हें तो पाठशाला जाना चाहिए। हाय कहती है कि किसी को खाना खाने के समय नहीं परेशान करना चाहिए। हम अध्यापक जी के पास बाद में आते हैं। अरे बच्चों,
बच्चे? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साई ने हमें कहा है कि सिर्फ पाठशाला बंद हुई है, पढ़ाई नहीं। इसलिए हम आपके पास आए पढ़ने के लिए। अगर आपके पास समय ना हो तो। परी, समय निकालना पड़ता है, और जब साई ने कहा है तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना? चलो मेरे साथ आओ। पर आप खाना तो खा लीजिए। बाद में खा लूंगा, चलो मेरे साथ। अप्पा जी आप खाइए, मैं बच्चों को पढ़ा के खाता हूँ। मतलब ये मजदूर वाकई में अध्यापक जी है, मगर ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं? तो बच्चों, आज हम लोग एक कविता का पाठ करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है इनकी पाठशाला थी, ये सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे थे, लेकिन ये सब क्या हो रहा है? बहू, बहू, ये अध्यापक जी है ना? फिर ये आज खेत में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, माधव अध्यापक है। शिरडी में सबसे मददगार लोगों में से एक है वो। कुछ समय पहले मैंने मेरी जमीन गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाने के लिए इसी ने मेरी मदद की। कल गांव में शिक्षा अधिकारी आए थे। नियमों का हवाला देकर उन्होंने माधव की पाठशाला बंद करवा दी। इसीलिए अपने परिवार की परवरिश करने के लिए वो मजदूरी कर रहा है। फिर भी इसका संकल्प देखिए, खुद इतना थका हुआ है, फिर भी बिना कुछ खाए पिए, बिना आराम किए इस समय का उपयोग कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरे बेटे तात्या ने भी माधव के पाठशाला में ही शिक्षा प्राप्त की, और अब वो इतना लायक हो गया है कि वो मेरा पूरा कारोबार संभालता है। ऐसे गुरु की यही दुर्दशा है हमारे देश में। किसी से मिलने आए हैं या कहीं जा रहे हैं? साई से मिलने आया हूँ। चलिए, मैं आपको साई के पास लेके चलता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति ही सुपात्र हो सकता है, दान लेने के योग्य हो सकता है जिसे दान की जरूरत हो, और जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो। वही आपकी जमीन के महत्व को समझेगा। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ओम। अब इस पोटली से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कृष्ण कुमार जी, क्योंकि आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम लोग द्वारका माई क्यों जा रहे हैं? अभी तो यहाँ काम बाकी है। हम भी एक काम से ही जा रहे हैं। और आप तो कल साई से इलाज कराने के लिए आए थे ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस चलते रहो, सब समझ में आ जाएगा। प्रणाम साई। साई, मुझे मेरा याचक मिल गया है।
अध्यापक जी से ज्यादा योग्य इंसान मुझे पूरे शिरडी में दूसरा कोई नहीं मिला। लगता है आपने अपना याचक बहुत समझदारी से चुना है। साईं, ये सब क्या है? याचक, योग्य इंसान, कुछ मुझे भी तो बताइए। मैं बताता हूं। लेकिन कृष्ण कुमार जी, मैं आपकी जमीन का क्या करूंगा? मैं अध्यापक हूं, किसान नहीं। देखिए, मैंने वही किया जो मुझे साईं ने कहा। अब आपको क्या करना है वो आप ही जाने। साईं, ये सब आपने? याद है, तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया था। मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूं, जिनका सपना पढ़ना है, पर वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं, और उनका सपना पूरा करके अपने सपने पूरा करना चाहता हूं। हाँ साईं, पर उन सब बातों का इससे क्या मतलब? मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पाठशाला बना सकूं। तो पैसे जमा करने के लिए कृष्ण कुमार जी की जमीन का उपयोग करो, खेती करो उस पर। अगर तुम अध्यापक हो, तुम्हें खेती करनी नहीं आती तो दूसरों से करवाओ। इससे गांव के किसानों को स्थायी रोजगार मिलेगा और तुम भी अपना घर चला सकोगे। खेती करके इतने पैसे जमा करो कि अपने सपने को पूरा कर सको। जो सपने तुमने गांव के बच्चों के लिए देखे हैं, उन्हें पूरा कर सको। जो बच्चे किताबें या और दूसरी सामग्री नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें खरीद कर दो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसी जमीन से पैसे पैदा करो और पूरा करो अपने सपनों को। बच्चों की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब कुछ करो। साईं, क्या ये सब सच में सच होने जा रहा है? हाँ श्यामा, ये सच है। चलो, तुम्हें तुम्हारी जमीन दिखाता हूं। चलो आओ मेरे साथ, चलो आओ। कृष्ण कुमार जी, ये लीजिए आपकी अमानत। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया था। धन्यवाद। राम जी भला करे। चलो चलो, आओ 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 आओ, चलो चलो आओ आओ। क्या हुआ बच्चों, तुम सब इतने उदास क्यों हो? साईं, हमारी पाठशाला का क्या होगा? श्रद्धा और सबूरी रखो। राम जी भला करें। साईं, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? देख के नहीं चल सकते तुम लोग? गलती हो गई दीदी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, गलती हर इंसान से होती है,
और हम बड़ों को भी कुछ बातों को नजरअंदाज करने की, कुछ बातों को अनदेखी करने की आदत डालनी चाहिए। राम जी भला करें। भगवान जाने कैसे ये लड़की सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कर पा रही है। इसकी शादी टूट गई, उसके बाद गुलामी से बची। इसकी जगह कोई और होती, पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इतनी अच्छी है, मेहनती है, पर तकदीर की मारी है। उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो गरीबी की वजह से हुआ। जीवन में कभी भी ऐसे हालात नहीं आने देने चाहिए कि कोई आपका फायदा उठा सके। अपनी गांठ मजबूत रखनी चाहिए हमेशा। सही कह रही हो। मैं तो अपने परी के पैदा होते ही उसकी शादी के लिए जेवर बना रही हूँ और पैसे भी जमा कर रही हूँ, ताकि आने वाले समय में किसी बात की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। शुभांगी वही नहीं, लड़की वालों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पैसे और जेवर होने से लड़की की शादी नहीं हो जाती। लड़कियों को घर के काम में इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरे गांव को उसकी खबर हो, तभी अच्छे रिश्ते अपने आप आते हैं। इसलिए उस पे भी ध्यान दो। वही नहीं, पर मेरी परी तो भी छोटी है। तो क्या शादी के 2 दिन पहले से चूल्हा चौकी सिखाओगी? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, वही नहीं, परी को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। आजकल के लड़के गोरी चिट्टी लड़की से शादी करना चाहते हैं और परी का रंग सांवला है, इसलिए उसका घूमना फिरना थोड़ा कम करो। जितना धूप में खेलेगी कूदेगी उसका उतना ही रंग और गहरा होता जाएगा। परी, 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 कहाँ चली गई होगी वो? चलो द्वारका में जाके देखते हैं। चलो। साई, परी नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। यहाँ पे भी नहीं आई और अपने घर पे भी नहीं है, तो फिर कहाँ जा सकती है? परी है वो, परी। कहीं पंछियों को दाना पानी दे रही होगी। जहाँ पंछी हो वहां जाकर देखो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।